बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त मेरी घड़ी के ऊपर 10:15 बज चुके हैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 10:15 बजे तक पाकिस्तान की कौमी असेंबली का इजलास शुरू नहीं हो सका, जो 11:30 बजे से मुलतवी करके आप शाम 4 बजे तक लेके आए। 4 बजे से फिर हमें बताया गया रात 8 बजे होगा, और अभी तक कोई किसी को खबर नहीं है कि होने क्या जा रहा है। अब एमल वली खान ने बेहतर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सेनेट का इजलास 3-4 बजे होने का इम्कान है। उनका जो भी पीछे काम चला रहा है वो अप टू डेट नहीं लग रहा, इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हो रहा है। अब मैं आपको एक खबर बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। खबर यह है कि मौलाना साहब से बहुत सारी मुलाकातें हुई, बात नहीं बनी। इसाक डार गए, शहबाज शरीफ गए, आसिफ जरदारी गए, बाकी सब लोग गए। अब सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर जाएंगे और उनको इस सिलसिले में मनाएंगे। आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि मौलाना साहब ने इस मुलाकात को टालते हुए जब यह कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो दूसरे लफ्जों में उन्होंने गुरेज किया उनसे मिलने के लिए। और इस दौरान 2 डेवलपमेंट्स हुई जिससे हमें वो चीजें समझ आती हैं। नंबर 1, मौलाना साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने कभी हुकूमत को इनकार नहीं किया, लेकिन आज इस वक्त की सूरत हाल क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मुलाकातों के बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि अभी तक हमने तरमीमी बिल का मुसव्वदा नहीं देखा, ना वो हमें मिला है। हम जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो हम वोट कैसे दे सकते हैं। और हमने हुकूमत से कहा है कि अभी पेश न करें ताकि हम और ऑपोजिशन वाले उसको पढ़ लें। अब दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने इन स्विंग का बताकर इनको आउट स्विंग करा दी है। चले आगे चलते हैं। यानी एक जानिब वो इनको कह रहे हैं कि जो सेनेट का इजलास भी लेट है, बाकी सारी बातें भी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी मशवरा ये है कि तरामीम मुअख्खर कर दे ताकि इसके ऊपर मुशावरत हो सके। और एक सतह के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप तरमीम लाने में जल्दी कर रहे हैं तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम हुकूमत का साथ दे सके। इस दौरान 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, और नंबर 1 बात हामिद मीर ने टीवी के ऊपर बैठ के की है, और हामिद मीर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया है और एक बरादर इस्लामी मुल्क की हुकूमत के जरिए भी मौलाना के ऊपर प्रेशर डाला गया है कि आप हुकूमत को वोट दें। और इस सिलसिले में यह कहा गया था कि हुकूमत से कहीं से किसी ने कहा कि आप इतवार वाले दिन आईनी तरमीम ले आए तो जो काम है वो हो जाएगा, लेकिन अगर अभी तक बात बन नहीं सकी। फिर अख्तर मैंगल साहब से भी राब्ते शाब्ते हुए, एक तो संजनानी साहब ने, फिर कहीं और से, तो वो कहीं और से कह रहे हैं जी हुकूमत को वोट करें। लेकिन हुकूमत के हवाले से इत्तलात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो मुजव्वज़ा आईनी पैकेज है उस पर हुकूमत के साथ चलने में बिल्कुल भी कामयाब या साथ दिखाई नहीं दे रहे। एक तो गफूर हैदरी साहब ने ऐलान किया कि हम इस उजलत में ये नहीं होने देंगे। दूसरा, जब मौलाना साहब को यह पता चला कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ उनकी रिहाइशगाह के ऊपर आ सकते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए और गेम शुरू हुई। पार्लियामेंट हाउस वो पहुंच भी गया है कौमी असम्बली में, और वहां पे कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बनी हुई है और खुर्शीद शाह की जेर सदारत उसका इजलास शुरू हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान जो है जब वो आ रहे थे तो फिर मोहसिन नकवी, तो फिर आपको पता ही हर जगह साथ फिक्स होने की कोशिश करता है, तो मोहसिन नकवी उनके साथ उसके बेटी में गए। हालांकि मोहसिन नकवी था, जरा देखें मौलाना साहब के साथ जा रहा है,
और जब हुकूमत की बारी आती है तो उसको सागदार को और आजम नज़ीर को तारड़ साहब को कहता है कि आप बाहर आ जाएं। अब इस सब के बीच में बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो भी खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच गए। पहली बात मैंने आपको बताई जो गफूर हैदरी साहब ने डायरेक्टली बताया कि इतनी जल्दी नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए, मौलाना साहब जो है वो पार्लियामेंट पहुंचे थे और कहा कि साफियों जब सवाल किए जा रहे हैं वो भरमार कर देते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ऐवान तक जाने दें, जो कहना है मैं वहीं पे कहूंगा। फिर लोगों ने यह सवाल किया कि आप हुकूमत को वोट करेंगे, ऑपोजिशन को वोट करेंगे? तो सहाफी के सवाल पे मौलाना साहब ने कहा मैं आपके सामने वोट करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने किसका साथ दिया है या क्या बात है? तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि कौम के लिए खुशखबरी है। चले इसका भी इंतजार कर लेते हैं। अब जो आजम नज़ीर तारड़ हैं वो भी पहुंचे हैं और बिल आखिर उन्होंने फरमाया जी मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है। अब किसी ने कहा कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि हमें मुसव्वदे की कॉपी दिखाई जाए, ये मौलाना साहब नहीं कह रहे, बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि आप ये डिमांड करें ताकि हमें भी खुदा के वास्ते कहीं से जहां से कॉपी आनी है हमें भी पता चल जाए कि क्या होना है। और पीटीआई के लोग जो है उन्होंने मौलाना साहब से वहां मुलाकात की और जिसमें उमर अयूब थे, असद कैसर थे, दीगर लोग थे, और फिर मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने उनकी इमामत के अंदर नमाज भी अदा की है और ये सब कुछ हुआ। तो अब अगली बात, इस वक्त सूरत हाल ये है, रात की तारीकी में एक आईनी तरमीम की जा रही है। ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जब आपको याद हो अप्रैल के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी और क्या कहते हैं कि इस सिलसिले में उस वक्त भी रातों को कैदियों की गाड़ियां आईं और अदालतें खुली और रात को पार्लियामेंट के इजलास हुए। आज वही सूरत हाल है, लेकिन अब ये किस लिए है? अब ये काजी फायज ईसा साहब के हवाले से और बाकी कुछ मैं आपको एक और बात बता दूं, एक्सटेंशन का अगर सवाल आ रहा है तो ये सिर्फ काजी साहब नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उन वाली एक्सटेंशन के ऊपर पर जलते बात करते हुए तो कुछ और भी एक्सटेंशन है जो टेन्योर है वो 3 से 4 साल करने के हवाले से खबरें हैं कि जी IMF की दबाव है, जी प्रेशर है। चले मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दी थी और फिर मरियम नवाज कहती थी कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो उस वक्त इतना गंद फैला था। अब चले एक और गंद फैलाना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और काजी साहब क्या करेंगे अगर उनको एक्सटेंशन मिल भी गई? अजमल जामी का दावा यह है कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाती है और बिलखुसूस जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और बाकी जो है, तो रद्देमल में हाई कोर्ट से इस्तीफे आएंगे और जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह का जुड़े हुए हैं उनके इस्तीफे आ सकते हैं, एक खबर। अगली बात यह है कि वकला ने कहना शुरू कर दिया है कि 26 अक्टूबर से हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस तस्वुर करेंगे। और उसमें आप अंदाजा करें कि मुनीर ए मलिक जो काजी फायज ईसा के खुद वकील रहे, वो कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को सैयद मंसूर अली शाह पाकिस्तान के आईनी चीफ जस्टिस होंगे। मैं काजी फायज ईसा का वकील हूं, लेकिन वो सिर्फ 25 अक्टूबर तक मेरे चीफ जस्टिस हैं। और इसी तरह से फैसल सिद्दीकी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मुनीर ए मलिक, उन्होंने भी इस सिलसिले में एक बाकायदा एलामिया जारी किया और कहा है कि तमाम जो कानून से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इस किस्म की जो मुजवजा तरामीम है उसके ऊपर अपना रद्देमल दें। उसकी वजह क्या है? ये पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है। और मुनीर मलिक ने तो इवन ये भी कहा, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, कि आप पाकिस्तान की हर बार में रेफरेंडम करा लें। अगर 90% वकला ने यह ना कहा कि हम 26 या 25 तारीख को मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर नहीं पता तो काजी फायज ईसा साहब को नहीं पता। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।